का टॉपिक है लिमिट्स। ओके, अब लिमिट्स क्या है, क्या होती है लिमिट्स? जब हम लोग क्लास 10 से क्लास 11 में आते हैं तो सबसे पहले फिजिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, और मैथ्स में भी हम लोग टॉपिक्स पढ़ते हैं कुछ कैलकुलस, है ना। अब क्या होता है कैलकुलस, लिमिट जो है वो इसी का सेंट्रल आइडिया है कैलकुलस का ही, मतलब ये बेसिक है कैलकुलस तक पहुंचने के लिए। कैलकुलस क्या होता है, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कैलकुलस में आपने अगर क्लास 12 की बुक्स वगैरह को देखा होगा तो उसमें कुछ इस तरीके के सिंबल्स बने होते हैं, d/dx, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ dx। ये क्या है, ये डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब कैलकुलस का पार्ट है ना। कैलकुलस कहाँ कहाँ काम आती है, जैसे जहाँ पे अभी वेरिएबल चेंज हो रहा हो या वेरिएबल मोशन हो रहा हो वहाँ पर कैलकुलस हमें काम आती है। किस तरीके से, जैसे रियल लाइफ फिनोमेना है ना, जहाँ पे चेंज या इन्वॉल्व है चेंज और मोशन का। सपोज जैसे कोरोना जब आया था तो कोरोना में लोगों के डेथ होना शुरू हो गई थी 2019 में। जैसे कोरोना आया 1 जनवरी को सपोज कर लेते हैं, तो अगर वहाँ से एवरेज देखा जाता था, जो एनालिस्ट वगैरह थे तो क्या देखते थे कि 1 जनवरी से 2 फरवरी तक कोरोना की वजह से इतनी डेथ्स हुई, 2 जनवरी से 3 मार्च तक कोरोना की वजह से कुछ और डेथ्स हुई, यानी थोड़ा सा उन्होंने देखा सपोज जनवरी में 1000 डेथ्स हुई और अपना फरवरी के मंथ में 1500 डेथ्स हो गई। ओके, मार्च से अप्रैल के बीच में फिर 1200 डेथ्स हो गई। तो इस तरीके से अगर एक एवरेज देखा जाए तो एवरेज तो निकालना बहुत आसान था कि हम टोटल डेथ्स ले लेंगे और टोटल टाइम इंटरवल ले लेंगे और एक एवरेज डेथ का हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। बट एनालिस्ट या साइंटिस्ट वगैरह थे वो ये जानना चाहते थे कि अगर यही रेट रहा, है ना, कांस्टेंट रेट तो था नहीं डेथ रेट का, कांस्टेंट रेट तो बिल्कुल नहीं था, है ना। टाइम के साथ साथ डेथ रेट कभी बढ़ रहा था कभी घट रहा था, यानी कभी 1000 था, है ना, कभी 1500 था, फिर कभी 1200 था। इस तरीके से लीनियरली नहीं बढ़ रहा था ना, वेरिएबल था डेथ रेट। अब अगर इसी रेट को एज्यूम करके डॉक्टर्स या साइंटिस्ट वगैरह ये चेक करना चाहेंगे 5 सितंबर को ही कितनी डेथ होने वाली है, मतलब एग्जैक्ट उसी टाइम पर वो कैलकुलेट करना चाहेंगे 5 सितंबर को कितनी डेथ होने वाली है। इस तरीके की रियल लाइफ फिनोमेना को, है ना, जहाँ पर चेंज या मोशन इन्वॉल्व है, इस तरीके के रियल लाइफ फिनोमेना को काउंटर करने के लिए हम लोग लिमिट्स का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे जहाँ पर बोला गया है, जैसे फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है। क्या होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज? अभी तक इंस्टेंटेनियस आप लोगों को नहीं पता होगा, रेट ऑफ चेंज तो आपको पता होगा बहुत अच्छे से। जैसे मैं मान की बात करूँ कि अगर कोई बॉडी है, कोई व्हीकल है, वो ट्रैवल किया 700 मीटर तक, ठीक, ओके, और इसको इसमें टाइम लगा है 10 मिनट्स, तो मैं क्या बोलूँगा, अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाल सकता हूँ? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड अगर मैं निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आई? 700 अपॉन टोटल टाइम कितना होगा? 10 - 0। इसी तरह से करेंगे, हाँ, तो आंसर आ जाएगा अपना 70 मीटर पर मिनट। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। अगर मैं बोलूँ कि 5 मिनट से 10 मिनट के बीच की एवरेज स्पीड बतानी है, तब हम क्या करेंगे, है ना, हम करेंगे टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड बतानी है 5 मिनट से 10 मिनट के बीच की। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कैलकुलेट करेंगे? मान लेते हैं कि 5 मिनट में जब था, 5 मिनट में व्हीकल हमारा था 200 मीटर पर। कितने पर? 200 मीटर पर 5 मिनट पर व्हीकल था हमारा। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस बिटवीन 5 मिनट एंड 10 मिनट्स means 700 - 200 and time taken is 10 minutes minus 5 minutes. ओके, तो वी एवरेज हमारा आ जाएगा 500 अपॉन 5 मिनट्स, इट मीन्स 100 मीटर पर मिनट। यानी इतने पोर्शन में अगर मैं देखूं तो स्पीड थी हमारी 100 मीटर पर मिनट। अगर मैं पूरे पोर्शन में देखता हूं, 0 से 10 मिनट के पोर्शन में देखूं तो स्पीड हमारी थी 70 मीटर पर मिनट। क्या समझ में आ रहा है कि अलग अलग पोर्शन में स्पीड वेरिएबल है ना। कभी छोटे से पोर्शन के लिए निकालेंगे तो हो सकता है कभी स्पीड ज़्यादा आ रही है, बड़े से पोर्शन के लिए निकालेंगे तो स्पीड हमारी कम आ रही है ना। अब इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है, इंस्टेंट मतलब एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है उसी पल में, एट द मोमेंट। ओके, एट द मोमेंट, उसी पल में।
अब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें तो क्या चीज़ की बात कर रहे हैं हम? अगर बोलें कि 6 सेकंड में ही या 6 मिनट में ही बताओ एक्चुअली में एग्जैक्ट 6 मिनट पे स्पीड कितनी थी, क्योंकि इतना तो कंफर्म यहाँ से ग्राफ से दिख गया है कि पूरे 10 मिनट के लिए स्पीड जो थी वो 70 मीटर पर मिनट थी, और 5 to 10 मिनट्स के बीच में पोर्शन में देखूं तो 100 मीटर पर मिनट है ना। कि कोई और पोर्शन देखूंगा, सपोज मैं 3 मिनट टू 5 मिनट के बीच में देखूंगा तो स्पीड ये कंफर्म है कि स्पीड कुछ ना कुछ अलग आएगी। आप निकाल भी सकते हैं, मान लो 3 मिनट पे व्हीकल था हमारा 150 मीटर पर, ओके, और 5 मिनट पे था हमारा 200 मीटर पर, तो 3 मिनट और 5 मिनट के बीच के पोर्शन का अगर हम एवरेज स्पीड निकालें बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। टोटल डिस्टेंस बिटवीन 3 मिनट एंड 5 मिनट कितना होगा? 3 मिनट पे 150 मीटर, 5 मिनट पे 200 मीटर, 200 माइनस 150 अपॉन 5 माइनस टोटल टाइम कितना हुआ है? 5 मिनट माइनस 3 मिनट, ओके, इट मीन्स 50 अपॉन 2 यानी कि 25 मीटर पर मिनट। इतने पोर्शन में देखें तो स्पीड आ रही है 25 मीटर पर मिनट, किसी और पोर्शन में देखें तो स्पीड कुछ आ रही है, तो साफ पता चल रहा है कि स्पीड हमारी कैसी है, अभी वेरिएबल है, ओके। अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं एग्जैक्ट 6 मिनट पर, तो हम क्या प्रोसेस लगाएंगे? अभी तो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है क्योंकि अभी कोई फंक्शन कोई इक्वेशन गिवन नहीं है, लेकिन हम क्या प्रोसेस लगाएंगे और क्या चीज़ यहाँ पर हेल्प करने वाली है वो हम अभी इस वीडियो में जानने की कोशिश करने वाले हैं। एग्जैक्ट 6 मिनट सपोज हमने अभी देखा था, हम प्रोसेस क्या अपनाने वाले, मेथोडोलॉजी क्या अपनाने वाले वो हम चेक करेंगे। हमने क्या देखा था कि 0 से 5 मिनट 10 मिनट, ओके, 5 मिनट से 10 मिनट के बीच में जब हम एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते तो हम कर क्या रहे थे टाइम का, मतलब टाइम एट द 10 मिनट माइनस टाइम एट द 5 मिनट, ओके, टाइम एट द 5th मिनट, ओके, एंड टोटल डिस्टेंस बिटवीन एट द 10 मिनट एंड डिस्टेंस माइनस सब्ट्रैक्शन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एट 5 मिनट्स, ओके, ये हम कर रहे थे, है ना। जब हम 3 मिनट और 5 मिनट के बीच की एवरेज स्पीड निकाल रहे थे तब हम क्या कर रहे थे, हाँ, कंसेप्ट पकड़ते रहना, तब हम क्या कर रहे थे, तब हम ये कर रहे थे कि टाइम एट द 5th मिनट माइनस टाइम एट 3, ओके, एंड डिस्टेंस एट 5th एंड डिस्टेंस एट 3, यानी कि हम उस पोर्शन को कवर करते थे और उसके टाइम का सब्ट्रैक्ट कर देते। अब हमसे अगर पूछा जाए कि फाइंड द स्पीड, तब क्या कंसेप्ट यूज होने वाला है ये हम चेक करने वाले हैं। फाइंड द स्पीड एग्जैक्टली एट द 6th मिनट, क्योंकि हम ये सवाल इसलिए आया है क्योंकि इतना तो जान गए हैं कि स्पीड वेरिएबल है, अलग अलग पोर्शन में अलग अलग स्पीड है, तो यानी 3 मिनट पे कोई स्पीड थी उससे अलग ही होगी 6th मिनट पे स्पीड, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं वो हम चेक करेंगे ना। हम क्या करने वाले हैं, मेथोडोलॉजी तो ये लगाएंगे, मेथड तो हमारा ये रहेगा, यानी कि क्या हमारा मेथड रहने वाला है कि डिस्टेंस एट द 6th मिनट माइनस डिस्टेंस एट 6th मिनट अपॉन टाइम एट 6th मिनट टाइम एट 6, ओके, ये हम लगाने वाले मेथोडोलॉजी। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है, चेक करो, 0.0 की फॉर्म आ जाएगी, इनडिटर्मिनेट होती है 0.0 की फॉर्म, हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, 0.0 नॉट डिफाइंड आ जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मेथोडोलॉजी क्या लगाएंगे, जरा ध्यान से देखना, हम ही काम करने वाले हैं। डेल्टा एस यानी चेंज इन डिस्टेंस, ओके, बिटवीन सम टाइम पोर्शन, और टाइम पोर्शन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 6 मिनट में निकालना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर टाइम को हम रख सकते हैं 6.0001, क्योंकि मेथड तो यही लगेगा, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम माइनस 5.9999, ये कर सकते हैं। यहाँ से हमारा एक स्पीड हमारी यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी जो कि अप्रॉक्स 6 मिनट की स्पीड होने वाली है। अच्छा, और हम क्या कर सकते हैं, हम इसको थोड़ा और इंक्रीज, इसके डेसिमल पॉइंट्स को और इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब कि जैसे डी एवरेज अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 6 मिनट को हम थोड़ा और बड़ा कर लेंगे और छोटा कर लेंगे एक्चुअली में, 6.000001, डेसिमल के बाद हमने जीरोस बढ़ा लिए, 1 2 3 4 5 6 माइनस 5.999999, ये क्या कर रहे हैं, जो नीचे का टाइम इंटरवल का जो डिस्टेंस, टाइम इंटरवल का जो गैप है, टाइम का जो गैप है, वो एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पर, टेंस टू 0, यानी 0 के करीब पहुंच रहा है। अगर मैं माइनस करूंगा यानी 6.000001 में से 5.999
999 माइनस करूँगा तो वैल्यू आएगी वो 0 के बहुत करीब आ जाएगी ना, 0.00000 इस तरीके से वैल्यू आने वाली है ना। अब कोई और आएगा, कोई और स्टूडेंट आएगा, वो क्या कर सकता है इसमें, वो डेसिमल पॉइंट्स और बढ़ा सकता है ना, तो और 0 के करीब पहुंच जाएंगे। हमारा काम क्या होना चाहिए, हमारा काम है कि हम 0 के उस इंटरवल को हम बहुत छोटा करते जाएं, है ना। जितना इंटरवल को छोटा करते जाएंगे उतना ही हम 6 मिनट के करीब पहुंच जाएंगे। यही तो हम कहने वाले हैं कि जितना इंटरवल को हम छोटा करते जाएंगे उतना ही 6 मिनट के करीब पहुंच जाएंगे। यानी कि अगर हमें टाइम एवरेज वेलोसिटी S6 निकालनी है तो चेंज इन डिस्टेंस अपॉन, कोई तीसरा स्टूडेंट आया, वो चाहता कि हम और डिफरेंस को और छोटा कर ले जाएं, है ना। सबसे पहले हमने किया था ये 6.001 माइनस 5.999, यहाँ से जो डिफरेंस आने वाला है यानी 0.0001 कुछ डिफरेंस आएगा वो 0 के थोड़ा पास पहुँच गया है, ओके। लेकिन अगर हम डिजिट्स बड़ी ले लेंगे, सॉरी डिजिट्स थोड़ी और छोटी ले लेंगे, जैसे 6.00000001 है ना, 6 डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स अगर हम ले लेते हैं और यहाँ पर डेसिमल के बाद भी 6 डिजिट्स ले लेते हैं, 5.999999 है ना, इतने मिनट पे और फिर सब्ट्रैक्ट किया इतने मिनट को, तो हम 0 के और करीब पहुँच जाएंगे, 0.0000001 इस तरीके से पहुँच जाएंगे। यानी कहाँ पहुँच रहे हैं, एग्जैक्टली 6 मिनट के पास पहुँच रहे हैं। डिफरेंस हमारा कितना हो रहा है, डिफरेंस हमारा 0 होता जा रहा है, यही हम चाहते नहीं थे, है ना, क्योंकि इनडिटरमिनेट जो फॉर्म बन रही थी यानी अपॉन में 0 आ रहा था, हम 0 के करीब पहुंचना चाह रहे थे, 0 एग्जैक्ट ला नहीं सकते क्योंकि उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या हम चाह रहे हैं कि डेल्टा टी जो हमारा है वो कैसा हो जाए, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाए। तो इसको हम लिखने का तरीका क्या है कि डेल्टा टी बहुत ज़्यादा छोटा जाए, इसका लिखने का तरीका होता है कि लिमिट जो है हमारी डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी हमारा एकदम से छोटा हो जाए पर 0 ना हो, टेंड्स टू 0, चेंज इन टाइम 0 के अप्रोच तो कर जाए, 0 के पास तो पहुंच जाए पर एग्जैक्टली 0 ना हो। तो दिस इज हाउ द ब्यूटीफुल कंसेप्ट ऑफ लिमिट कम्स हियर, है ना। एग्जैक्टली इंस्टेंटेनियस जब भी हमें चीज़ निकालनी पड़ेगी तो मेथड तो वही लगाएंगे, यानी चेंज करेंगे ना उतने पोर्शन में चेंज को हम पकड़ेंगे, क्योंकि और तो कोई हमारे पास मेथड नहीं है। लेकिन अब और कोई मेथड है नहीं, कंसेप्ट वही लगा के रखना, तो क्या करेंगे, उस चेंज को और छोटा करते जाएंगे, उस चेंज को और छोटा करते जाएंगे, इतना छोटा करते जाएंगे कि वो एग्जैक्टली 0 के पास पहुंच जाएगा। अब ऐसे कोई फोर्थ पर्सन आ जाए तो वो इसकी डिजिट्स को और बढ़ा सकता है, इसकी डिजिट्स को और बढ़ा सकता है, तो वो 0 के ज़्यादा करीब पहुंचेगा। फिफ्थ पर्सन आया तो उसकी डिजिट्स को और बढ़ा लेगा, इसकी डिजिट्स को और बढ़ा लेगा तो वो 0 को और ज़्यादा करीब पहुंच जाएगा। तो ऐसे करके हम सारे पर्सन को तो नहीं बढ़ाते रहेंगे, हम क्या करेंगे, हम लिमिट्स का इस्तेमाल करते हैं और लिखते हैं कि लिमिट जो है डेल्टा टी, टाइम की जो लिमिट है वो टेंड्स टू 0, यानी चेंज इन टाइम की जो लिमिट है वो 0 हो जाए, इतना छोटा हो जाए ये टाइम इंटरवल, बहुत छोटा। और जैसे जैसे ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, तो हम एग्जैक्टली 6 मिनट पर आकर खड़े हो जाएंगे। एग्जैक्टली 6 मिनट पर आकर जब खड़े हो जाएंगे तो वहाँ पर हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारी एवरेज स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड उसकी कैलकुलेट हो जाएगी। दिस इज हाउ लिमिट वर्क्स।